एक घर में तीन भाई थे, जिसमें दो भाई बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। एक भाई का व्यापार विदेश में था, जबकि दूसरे का इंडिया में काफ़ी बड़ा व्यापार था। और इन दोनों का एक छोटा भाई भी था, जिसका नाम संजीव था। दोनों बड़े भाई पैसे कमाने में इस कदर लगे रहते थे कि वे अपनी बीवियों को समय ही नहीं देते थे। उनकी पत्नियां अपने पतियों से खुश नहीं थी। अब ये दोनों भाभियां दूसरे लोगों में अपनापन ढूंढने लगी थी। उनको लगने लगा था कि उनके जीवन में भी कोई हो जो उन्हें समझे और उनका साथ दे सके। फिर ये दोनों भाभियाँ अपने देवर के साथ बातचीत और नज़दीकियाँ बढ़ाने लगती हैं और अपनी भावनात्मक ज़रूरतें देवर के साथ पूरी करने लगती हैं। पूरी कहानी अभी आपको सुनाने वाला हूँ। इस कहानी में आप अंत तक बने रहिएगा। इस कहानी में आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है और एक बहुत अच्छी सीख मिलने वाली है। अगर आप हमारे चैनल पर नए दर्शक मेहमान बनकर आए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। संजीव की दोनों भाभियाँ बहुत ही खूबसूरत थी। बड़ी भाभी का नाम रचना था और छोटी भाभी का नाम पायल था। दोनों ही इतनी आकर्षक थी कि कई बार संजीव का ध्यान उनकी ओर चला जाता था, क्योंकि उनका व्यक्तित्व ही ऐसा था कि कोई भी उनसे प्रभावित हो सकता था। संजीव के दोनों भाइयों का व्यापार बहुत अच्छा था। घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी। बड़ा भाई कनाडा में रहकर अपना व्यापार संभालता था और उसे छोटा इंडिया में ही रहकर व्यापार करता था, लेकिन काम के कारण वह अधिकतर घर से बाहर ही रहता था। इन दोनों की पत्नियां बिल्कुल रानियों जैसी जिंदगी जी रही थी, लेकिन उनके जीवन में जो अपनापन और साथ वे चाहती थी वह उन्हें नहीं मिल पा रहा था। बड़ी भाभी, जिसका नाम अर्चना था, उसका पति पिछले 5 सालों से इंडिया नहीं आया था। वैसे वह फ़ोन पर उससे बातें करता था। इधर अर्चना अपने पति से हमेशा कहा करती थी कि 5 साल हो गए हैं और आप एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आए हैं। तभी अर्चना का पति बहाने बना दिया करता था। वह कहता कि काम इतना रहता है कि इस वजह से आना नहीं हो पाता। बिजनेस का सवाल है, थोड़ा तुम समझा करो। अगर मैं काम छोड़कर तुम्हारे पास आ गया तो सारा व्यापार ठप हो जाएगा और बहुत सारी दिक्कतें आ जाएंगी। तभी अर्चना कहती है कि आप दोनों भाइयों को तो सिर्फ पैसों की ही पड़ी है। परिवार और रिश्तों को आप समझ ही नहीं रहे हैं। करोड़ों की प्रॉपर्टी कमा चुके हैं और कितना कमाना चाहते हैं। थोड़ा समय परिवार को भी दे दीजिए। फिर एक दिन सुबह लगभग 7 बजे का समय था। छोटी वाली भाभी, जिसका नाम पायल था, उसका पति घर पर जल्दी जल्दी में तैयार हो रहा था और नाश्ता करने के बाद अपनी पत्नी पायल से कहता है कि मैं बिजनेस के सिलसिले से कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। शायद मुझे 15 या 20 दिन का समय लगे। फिर वह कहता है कि तुम और भाभी घर में अच्छी तरह से रहना। किसी भी चीज़ की दिक्कत हो तो इतने सारे नौकर हैं, तुरंत मंगवा लेना, नहीं तो मुझे कॉल कर देना। वह यह कहते घर से निकलता है और तुरंत लौट कर वापस आता है और अपनी पत्नी से कहता है कि एक बात बताना मैं भूल गया। मेरा छोटा भाई संजीव, जो कि पढ़ाई करने के लिए विदेश गया हुआ था, वह आ रहा है और कुछ दिन यहाँ रुकेगा। फिर वह दूसरे वाले ऑफिस की ब्रांच को संभालेगा और यहाँ से चला जाएगा। तब तक तुम लोग उसका ख्याल रखना, उसको कोई दिक्कत परेशानी ना हो। इतना कहते हुए पायल का पति चला जाता है और जब अगला दिन आता है तो पायल किचन में अपने लिए कॉफ़ी बना रही होती। तभी डोरबेल बजती है। जब वह दरवाजे पर पहुँचती है तो देखती है कि सामने उसका देवर संजीव खड़ा हुआ था, जो कि अब देखने में बहुत ही आकर्षक, सुंदर और अच्छी पर्सनैलिटी का लड़का लग रहा था। कुछ देर तक पायल संजीव को देखती रहती है और संजीव भी अपनी भाभी को लगातार देख रहा था। दोनों लोगों के मन में इस समय एक दूसरे के प्रति कुछ भावनाएं जागृत हो गई थी। पायल उसे देखकर अपने दिल काफ़ी खुश हो गई थी और संजीव भी अपनी इतनी सुंदर भाभी को सामने खड़े देखकर अपने मन में काफ़ी कुछ सोचने लगा था। तभी पायल कहती है कि संजीव, तुम तो एकदम से बदल गए हो, कितने हैंडसम लग रहे हो, बिल्कुल किसी मॉडल या फिल्म स्टार की तरह। चलो जल्दी से अंदर आओ। पायल उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर लेकर आ जाती है और उसे सोफे पर बैठने को कहती है। संजीव सोफे पर बैठ जाता है और पायल उसके लिए जूस लेने चली जाती है। तभी उसकी बड़ी भाभी आ जाती है और जब वह संजीव को देखती है तो वह भी उसको लगातार टकटकी लगाकर देखने लगती है। इतनी देर में पायल जूस लेकर आ जाती है और संजीव से कहती है, लो जूस पियो। संजीव जूस पी रहा था तो ये दोनों भाभियाँ उसको लगातार देख रही थी और अब इन दोनों ने अपने मन में सोच लिया था कि अब जो हमारी भावनात्मक ज़रूरत है वह हम संजीव से ही पूरी करवाएंगे, क्योंकि इन लोगों ने संजीव को एक ही नज़र में पसंद कर लिया था और संजीव भी उन्हें लगातार देखे जा रहा था। लेकिन दोनों भाभियाँ एक दूसरे से इस बारे में कुछ नहीं कह रही थी। उसके बाद पायल उसे कमरे में लेकर जाती है और उसको कमरा दिखाती है। पायल संजीव से कहती है कि तुम थोड़ी देर आराम करो, तब तक मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना रही हूँ। पायल नाश्ता रेडी करके संजीव को आवाज़ देती है। संजीव और पायल बैठकर नाश्ता कर रहे थे और दोनों एक दूसरे से काफ़ी सी मजाक कर रहे थे। लेकिन उस समय अर्चना अपने कमरे में कुछ काम कर रही थी और कुछ देर बाद वह भी आ जाती है और जब वह देखती है कि संजीव और पायल एक दूसरे के साथ हंसी मजाक कर रहे हैं तो यह देखकर अर्चना को
अंदर ही अंदर जलन महसूस होती है। फिर वह भी बैठ जाती है और उन लोगों से कहने लगती है कि आखिर इतनी सी मजाक किस बात को लेकर चल रही है। तभी संजीव कहता है कि भाभी कुछ नहीं, बस ऐसे ही आप भी बैठिए और नाश्ता कर लीजिए। उसके बाद वे तीनों बैठकर वहीं पर नाश्ता करने लगते हैं। नाश्ता करते समय ही अर्चना संजीव से कहने लगती है कि संजीव, एक बात बताओ, हम दोनों में ज़्यादा आकर्षक कौन है? यह बात सुनकर संजीव थोड़ा परेशान हो जाता है। वह कहता है कि भाभी, ये आप कैसा सवाल कर रही हैं? आप दोनों ही बहुत सुंदर हैं, मुझे तो आप दोनों ही बहुत पसंद है, आप ऐसा सवाल क्यों कर रही हैं? फिर संजीव दोनों भाभीियों की तरफ तारीफ में मीठी मीठी बातें करने लगता है और इसी तरह से संजीव दोनों को अपनी बातों में खुश कर देता है। अब दोनों भाभियाँ संजीव की बातों से काफ़ी संतुष्ट हो रही थी और दोनों संजीव की तरफ आकर्षित होने लगती हैं। और इधर संजीव भी समझ गया था कि दोनों भाभियाँ उससे क्या महसूस कर रही हैं। अगले दिन अर्चना अपने कमरे में साड़ी बदल रही थी। उसके कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। तभी संजीव उसके दरवाजे के सामने से गुजरता है और उसकी नज़र अंदर अपनी भाभी पर पड़ जाती है और वह देखने लगता है। तभी उसकी भाभी की नज़र भी संजीव पर पड़ जाती है। देखकर संजीव थोड़ा शर्मिंदा हो जाता है। तभी उसकी भाभी उसे आवाज़ देती है और कहती है कि संजीव, बाहर खड़े होकर क्या कर रहे हो, अंदर आओ। तभी संजीव अंदर आ जाकर भाभी से कहता कि भाभी, मैं आपको देख नहीं रहा था, वैसे एकदम से मेरी निगाह पड़ गई थी, तभी आपने मुझे देख लिया। उसके लिए आप मुझे माफ़ कर दीजिए। आपकी ये साड़ी बहुत अच्छी लग रही है और आप पर काफ़ी सूट कर रही है, इसलिए मैं देखने लगा था। तभी अर्चना कहती है, कोई बात नहीं, सच बताऊं, क्या ये साड़ी मुझ पर इतनी अच्छी लग रही है? तभी संजीव कहता है कि भाभी, सच में ये साड़ी आप पर बहुत जच रही है और उस दिन मैं आपको यह नहीं बता पाया था क्योंकि दूसरी भाभी सामने थी, लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूँ कि आप छोटी भाभी से ज़्यादा आकर्षक मुझे लगती हैं। मैंने उस दिन यह बात नहीं कही क्योंकि हो सकता था वह भाभी बुरा मान जाती। और अब ये दोनों लोग धीरे धीरे एक दूसरे के नज़दीक आने लगते हैं। फिर अर्चना जाकर कमरे की कुंडी लगा देती है और उसके बाद दोनों के बीच बातचीत और नज़दीकियाँ बढ़ने लगती हैं। अर्चना का पति 5 साल से उसे दूर था, इस वजह से वह संजीव के साथ समय बिताकर काफ़ी खुश थी और उस पल का अच्छे से आनंद ले रही थी। संजीव भी अर्चना के साथ थोड़ी देर बातचीत करता है और फिर नीचे चला जाता है और उसकी नज़र अब छोटी भाभी पर पड़ती है और वह उसके साथ भी दोस्ताना बातें करने लगता है। अगर आप अभी तक कहानी में बने हुए हैं तो कृपया एक लाइक कर दीजिए। उसकी दूसरी भाभी पायल किचन में कुछ काम कर रही थी। फिर वह उसके पास जाकर उससे हल्की हल्की बातें करने लगता है। कुछ देर बाद अर्चना भी नीचे आ जाती है। फिर संजीव और अर्चना सोफे पर आकर बैठ जाते हैं और पायल किचन में खाने के लिए कुछ तैयार करने लगती हैं और कुछ देर बाद वह भी आकर सोफे पर बैठ जाती है। तभी अर्चना के फ़ोन पर एक कॉल आता है और वह अपने कमरे में चली जाती है। तभी पायल संजीव से कहने लगता है कि देवर जी, शादी का क्या प्लान है? तो संजीव कहता है कि भाभी, अभी शादी का कोई प्लान नहीं है क्योंकि अभी मैंने इस बारे में सोचा नहीं है। तो पायल कहती है कि ऐसा क्या? तभी संजीव कहता है कि भाभी, जैसी लड़की हो मैं चाहता हूँ वैसी लड़की मुझे मिलती नहीं है। तभी पायल पूछती है कि आपको कैसी लड़की चाहिए? तभी संजीव कहता है कि भाभी, मुझे आपकी जैसी लड़की चाहिए। अगर आपकी जैसी लड़की मुझे मिल जाए तो मैं उससे शादी कर लूँगा। अब इस बात से पायल बहुत खुश हो जाती है और उसके मन में उमंगें जागने लगती हैं। फिर वह धीरे से धीरे संजीव के नज़दीक जाकर बैठने लगती हैं और फिर दोनों के बीच दोस्ताना नज़दीकियाँ इतनी बढ़ जाती हैं कि ये दोनों लोग वहीं सोफे पर बैठकर बातें करने लगते हैं। संजीव पायल से भी यही कहता है कि भाभी, उस दिन जब उन्होंने पूछा था तो मैंने दोनों को सुंदर बताया था, लेकिन मुझे आप ज़्यादा पसंद हैं। उस दिन तो मैं ऐसे ही कह दिया था ताकि बड़ी भाभी बुरा न माने, जबकि उनसे ज़्यादा आकर्षक तो आप हैं। मैं आपके जैसी ही लड़की चाह रहा था। इस तरह की बातें करके वह अपनी भाभी को और ज़्यादा अपनी तारीफ आकर्षित कर रहा था। तभी पायल कहते हैं कि अब मैं तुम्हारे साथ दोस्ताना बातें करने के लिए तैयार हूँ। तुम जब चाहो मेरे साथ कुछ भी दोस्ताना बातें कर सकते हो। इन दोनों के बीच लगभग 1 घंटे तक यही सब चलता है। अब रात का समय हो जाता है और ये सब लोग अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। पायल अपने कमरे में लेटे हुए संजीव के ख्यालों में खोई हुई थी और वहीं सब सोच रही थी। इधर रचना भी अपने कमरे में लेटे हुए संजीव और अपने बारे में ही सोच रही थी। इन दोनों की आंखों के सामने वही शब्द दृश्य बार बार घूम रहे थे और ये दोनों अपने काफ़ी आनंदित महसूस कर रही थी। तभी कुछ देर बाद पायल के फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें उसकी एक वीडियो दिखाई देती है। जैसे वे वीडियो को डाउनलोड करके देखते हैं तो वह थोड़ा हैरान हो जाती हैं और उसकी नींद उड़ जाती है। तभी उसके पति का फ़ोन आता है और वह उसे कहता है कि पायल, बहुत दिन हो गए, मैं घर पर आया नहीं हूँ, बस ऑफिस का काम निपटाने वाला हूँ और मैं आने ही वाला हूँ। इतनी बात होती है और फिर
फ़ोन कट जाता है। लेकिन उस वीडियो को देखने के बाद पायल थोड़ी परेशान हो जाती है। वह काफ़ी देर तक कमरे में इधर से उधर घूम रही थी और उसको किसी भी प्रकार से चैन नहीं पड़ रहा था। फिर वह नीचे उतर कर आती है हॉल रूम में, तो वह देखती है कि वहाँ उसकी जेठानी अर्चना पहले से ही सोफे पर बैठी हुई थी। वह भी थोड़ी परेशान लग रही थी। अर्चना पायल को देखकर उससे कहने लगती है कि क्या हुआ पायल, क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही? इतनी रात को तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तभी पायल कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं, बस मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं यहाँ पर आकर बैठ गई। तभी अर्चना कहने लगती है कि तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि कुछ तो बात है। तभी अर्चना पायल से कहती है कि क्या तुमने आकाश के साथ कुछ किया तो नहीं है? यह बात सुनकर पायल चौंक जाती है और अर्चना से कहने लगती है कि दीदी, कहीं आपने भी उसके साथ कुछ किया तो नहीं? उसके बाद दोनों अपनी अपनी वीडियो दिखाती हैं और आपस में बात करने लगते हैं कि आखिर ये वीडियो किसने बनाया है और इस तरह का कार्य कौन हमारे साथ कर रहे हैं। दोनों भाभियाँ इसी बारे में बात कर रही थी कि तभी संजीव वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि क्या बात, आज हमारे दोनों भाभियों को नींद क्यों नहीं आ रही? आप दोनों एक साथ परेशान क्यों बैठी हुई हैं? दोनों भाभियाँ हैरान वाली नज़र से संजीव को देखने लगती हैं। तभी संजीव कहता है कि आप दोनों ज़्यादा परेशान मत होए, वह वीडियो मैंने ही बनाया है और मैंने ही आप दोनों के फ़ोन पर भेजा है। उसके बाद दोनों भाभियों को थोड़ी नाराज़गी होती है और वह संजीव से कहते हैं कि संजीव, तुमने हम दोनों के साथ ऐसा क्यों किया? तुम्हें जो चाहिए था वह तो तुम्हें मिल ही रहा था, फिर तुमने ऐसा क्यों किया? तभी संजीव कहता है कि जो आप मुझसे चाह रही थी वह आपको मिला है, लेकिन जो मुझे चाहिए था वह मुझे अभी तक नहीं मिला है। तभी दोनों भाभियाँ कहते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए? तो संजीव कहता है कि अगर आप चाहती हैं कि ये वीडियो किसी के पास न जाए और ये वीडियो मैं किसी को न दिखाऊं, तो आप दोनों मेरे साथ मिलकर सुरक्षित और सही तरीके से बातचीत और सहयोग करें। मेरा वीडियो बनाने का मकसद ही यही था, क्योंकि आप दोनों भाभियाँ मुझे बहुत प्रिय हैं और मैं आप दोनों के साथ सही तरीके से संवाद और समझ विकसित करना चाहता था। यह सुनकर दोनों चौंक जाते हैं और फिर संजीव के कहे अनुसार कमरे में जाकर बैठती हैं और बातचीत करते हैं। फिर ये लोग पूरी रात अपनी समस्याओं और विचारों को साझा करते हैं और उसके बाद यही सिलसिला इन लोगों के बीच लगातार शुरू हो गया था। लेकिन कुछ दिनों के बाद संजीव अपनी भाभीियों से कहता है कि मेरे दो दोस्त भी घर पर आ रहे हैं और आप दोनों उनके साथ भी वही सहयोग करें जो आप मेरे साथ करती हैं। ये सुनकर दोनों भाभी थोड़ी नाराज़ हो जाती हैं और संजीव को समझाती हैं कि किसी भी काम में संयम और सही दिशा का पालन करना चाहिए। उसके बाद उचित कानूनी प्रक्रिया के तहत मामले को सुलझाया गया और वीडियो के माध्यम से सभी की स्थिति साफ हो गई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि पारिवारिक रिश्तों में ज़्यादा दूरियां भी अच्छे संबंधों के लिए हानिकारक हो सकती हैं। अपने परिवार को समय देना ज़रूरी होता है। यदि इन दोनों के पति अपने पत्नियों के साथ अधिक समय बिताते तो हो सकता था वह कभी भी इस तरह की गलतफहमी में न पड़ती और संजीव को भी किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। संजीव को भी अपने परिवार और रिश्तों के प्रति सही दृष्टिकोण रखना चाहिए था, क्योंकि रिश्ते में भाभी का सम्मान करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन दोनों तरफ से गलती हुई थी और इसमें कमी सिर्फ उन लोगों के समय प्रबंधन में थी जो अपनी पत्नियों से पर्याप्त समय नहीं दे पाए। अगर आप ये वीडियो इंडिया से देख रहे हैं तो इस वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट में यस लिख दीजिए। और दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी के मन को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी भी प्रकार की नैतिकता या अश्लीलता को बढ़ावा देना नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य एक शिक्षक जानकारी देकर, एक शैक्षिक संदेश देकर समाज को जागरूक करना है। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। जाते जाते वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।